मैं इससे पहले भी कई बार धारावी आ चुका हूं। आप में से कुछ लोगों ने मुझे सुना होगा। हमने तब भी एक बात कही थी और आज जब चुनाव हो रहा है तब भी उस बात को मैं दोहरा रहा हूं। दरअसल महाराष्ट्र में जो पूरा खेला हुआ, शिवसेना तोड़ दी गई, राष्ट्रवादी तोड़ दिया गया, कांग्रेस पक्ष के बहुत सारे ऐसे लोग जिसको कांग्रेस पक्ष ने मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, आमदार बनाया, खासदार बनाया, जिनको बीजेपी चोर कहा करती थी, जिनको बीजेपी भ्रष्टाचारी बोलती थी, वो सारे लोग जो है आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। सारे लोग जो है महायुक्ति बना लिया है। खेला क्या है? खेला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सारे लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि ये धारावी में रहने वाले लोगों का, उनका जमीन, उनका घर, उनका रोजगार, उनका बिजनेस, उस पे इनके दोस्त की नजर है। और तब भी हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। देश पे जब भी कोई आंच होगा तो सबसे पहली पंक्ति में देश बचाने के लिए हम खड़े मिलेंगे। उसी तरह से हमको ये कहने की जरूरत नहीं है, यहां रहने वाले जो लोग हैं वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं। तब भी हमने कहा था, हम आज भी दोहरा रहे हैं कि आपके ऊपर अगर कोई संकट होगा तो राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मिलकर के धारावी बचाएगा। यही बात मैं आपके सामने दोहराने के लिए आया हूं। मैं बस आपसे यही कहता हूं कि आज वो मौका है कि हमको उनसे बदला लेना है जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की, जिन्होंने आपका बहुमत का चोरी किया, जिन्होंने सीएम का अल्टी पल्टी किया। मेरा एक सवाल है कि अगर फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री ही बनना था, डिप्टी सीएम ही बनना था, तो उद्धव साहब में क्या दिक्कत था? ये इतना बड़ा खेल क्यों हुआ है? लोग कहते हैं ईवीएम ईवीएम, हम तो कहते हैं महाराष्ट्र में सीएम ही हैक हो गया। ऐसी हालत में इनको जवाब कौन देगा? लोकतंत्र में नेताओं को जवाब जनता देती है। आप बताइए, जो महाराष्ट्र के साथ गद्दारी किए, जो महाराष्ट्र की संस्कृति स्वाभिमान के साथ गद्दारी किए, जिनकी गिद्ध नजर धारावी, साइन कोलीबारा, ठाणे, पुणे, मुंबई, नासिक की संपत्तियों पे है, उनको आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? और जवाब जब देंगे तो याद रखिएगा, जैसे घर बनाने के लिए एक एक ईंट जरूरी होता है, वैसे ही सरकार बनाने के लिए एक एक आमदार की जरूरत होती है। और इस लड़ाई को हमको इस रूप में देखना है। एक तरफ वो लोग हैं जो महाराष्ट्र के साथ गद्दारी किए, महाराष्ट्र की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान की, पहचान की रक्षा करना चाहते हैं और महाराष्ट्र के लोगों के हक और अधिकार को बचाना चाहते हैं, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। चुनाव आपका है। आप बताइए, आप महाविकास अघाड़ी के साथ हैं कि महायुक्ति के साथ हैं? इतना जोर से बोलिए कि आवाज दिल्ली पहुंच जाए मोदी जी के कान तक। किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि न सिर्फ मुंबई में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, उत्तर महाराष्ट्र में, कोंकण में, सब जगह हम महाविकास अघाड़ी का परचम लहराएंगे और जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की है 20 तारीख को उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे।